छात्रों, आज हम तीसरे पाठ के अंतर्गत एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है परोपकारी भव, अर्थात आप परोपकारी बनिए, दूसरों पर उपकार करना सीखिए, दूसरों की भलाई का काम समाज में करना सीखिए। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में एकः संतः वसति स्म, एक संत रहा करते थे, एक संत महात्मा रहते थे। तस्य द्वौ शिष्यौ आसताम, उनके दो शिष्य थे, उस संत के दो शिष्य भी थे। सह एकदा, उस संत ने एक बार शिष्यौ अकथयत, अपने दोनों शिष्यों को बुलाकर कहा, यत, क्या कहा कि युवाम, तुम दोनों पृथक पृथक दिशायाम अगच्छतम, अगच्छतम मतलब चले जाइए, आप दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाइए। उनको यह संदेश दिया। संतः एकस्मै शिष्याय एकं स्यूतम् अयच्छत्, यस्मिन् विविध व्यंजनानि आसन। संत ने एकस्मै, उन दोनों शिष्यों में से उन एक शिष्य को, उसमें से एक शिष्य को, एकम स्यूतम, स्यूतम मतलब होता है बेटा थैला, झोला जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। अयच्छत मतलब दिया, यस्मिन जिसमें, विविध व्यंजनानि आसन, तरह तरह की व्यंजन मतलब खाने पीने का सामान हो सकता है या कुछ भी उपयोग की वस्तुएं थी, वो उन्हें देकर भेजी। एक शिष्य को उन्होंने एक थैला दिया जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजनानि, बहुत सी उपयोगी वस्तुएं, खाने पीने का सामान उसमें डालकर दे दिया। तम आदिशत और उसे आदेश दिया, यत मार्गे की, मार्ग में, रास्ते में, एतानि व्यंजनानि वितरितानि कुरु, कि तुम रास्ते में जो भी मिलता जाए, एतानि व्यंजनानि, ये सब वस्तुएं जो मैंने आपको दी हैं, वितरितानि कुरु मतलब वितरित करते हुए चले जाओ, अर्थात बांटते हुए चले जाओ। रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसे ये वस्तुएं आप एक एक करके देते रहना। अन्यस्मै मतलब अन्य शिष्य आए, दूसरे शिष्य को रिक्तम स्यूतम अयच्छत, उस संत ने अपने जो दूसरे शिष्य था उसको खाली थैला पकड़ा दिया। अयच्छत मतलब दे दिया। और अकथयत च, और कहा, क्या कहा, मार्गे यानी वस्तुनि, जो भी वस्तुएं उपयोगी स्युहु, उपयोगिनी स्युहु मतलब उपयोगी हों, तानी अस्मिन स्यूते शिप, शिप मतलब होता है फेंकने के लिए, शिप धातु होती है बेटा, तो इस झोले में, इस थैले में तुम डालते जाना। मार्गे मतलब रास्ते में, यानी वस्तुनी जो भी वस्तुएं, उपयोगी स्युहु तुम्हें उपयोगी लगे, तानी उन सबको, अस्मिन स्यूते शिप इस थैले में तुम डालते जाना, इस झोले में तुम भरते चले जाना, अर्थात तुम एकत्रित करना। और दूसरे शिष्य से बोला कि तुम अपनी वस्तुओं को वितरित करते जाना, और दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम्हें वस्तुएं जो भी आपको दिखें, जो उपयोगी लगे, उन्हें उठाते जाना। शिष्यौ ततः निर्गच्छताम, वहां से दोनों शिष्य चले गए। यस्य स्यूते व्यंजनानि आसन, यस्य स्यूते जिसके थैले में, व्यंजनानि आसन मतलब सामान भरा हुआ था, सह शिष्य वह शिष्य, शनैः शनैः अग्रे चलति स्म, धीरे धीरे आगे चलता गया। यस्य पाशर्वे जिसके पास, रिक्तम स्यूतम आसीत, जिस शिष्य के पास खाली थैला था, रिक्तम स्यूतम मतलब खाली थैला था, सह तीव्र गति से मतलब तेजी से चलता हुआ, चलती स्मा मतलब चलता गया, मतलब जिसके पास सामान था वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जिसके पास खाली थैला था वो तो जल्दी जल्दी अपने मार्ग की ओर चल पड़ा। मार्गे प्रथमः शिष्यः यम कम अपि अपश्यत, मार्ग में उस खाली थैले वाले शिष्य ने यम कम अपि जो कुछ भी अपश्यत देखा, तस्मै भोजनम सामग्रीम यच्छति स्म। मार्गे प्रथमा शिष्य मतलब जिसका झोला भरा हुआ था, जिसका थैला भरा हुआ था, यम कम अपि उसे जो भी अपश्यत मिलता गया, दिखाई दिया, तस्मै भोजनम सामग्रीम यच्छति स्म, वह उसे भोजन सामग्री देता चला गया। शनैः तस्य स्यूतम रिक्तम अभवत, धीरे धीरे उसके थैले में भरा हुआ सारा सामान, रिक्तम ये उसका स्यूतम जो थैला था जो खाली हो गया।
सः शीघ्रम एव च गुरोः पार्श्वे आगच्छत, और जल्दी जल्दी उसने अपना सामान वितरित किया और अपने गुरु के समीप आ गया। गुरोः पार्श्वे मतलब गुरु के पास, आगच्छत अपने गुरु के पास वापस पहुंच गया, अपने गंतव्य जहाँ से वो चला था। ठीक है। द्वितीय शिष्य जो दूसरा शिष्य था, मार्गे स्वर्णम अलभत, उसे मार्ग में सोना मिला। सह तत् स्यूते अक्षिप्त, उसने उससे मतलब उस सोने को स्यूते मतलब थैले में अक्षिप्त फेंक दिया। अग्रे अपि सह, आगे भी, यत किमपि जो कुछ भी उपयोगिनी वस्तु पश्यति स्म वह देखता चला जाता था, तत् स्वस्यूते अक्षिप्त, उसे वह उस झोले में अपने थैले में फेंकता जाता, उसमें डालता चला जाता। धीरे धीरे यानी कि शनैः तस्य स्यूतम पूर्णम, धीरे धीरे उसका जो थैला था पूर्णम जातम, पूर्णम जातम मतलब पूरी तरह से भर गया। अधुना स, अब तो वह तम स्यूतम वोढुम असमर्थः, अब तो वह जो शिष्य था तम स्यूतम उस थैले को वोढु मतलब उसके बोझ को उठाने में असमर्थ हो गया। अति भार वाहन वाहनाच स पंचवम गतः, पंचम मतलब अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अति भार के कारण बोझ जब वह नहीं उठा सका तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। अतः तव पार्श्वे कहा गया है कि आपके पास यत किंचित अपि अस्ति, जो कुछ भी हो बेटा, चाहे शिक्षा का आपके पास भंडार हो, चाहे किसी भी ज्ञान का आपके पास भंडार हो, तत् परार्थाय दीयताम, आपको चाहिए कि वह दूसरे लोगों में बांटते चले जाइए। जीवनस्य शाश्वतम सत्यम अस्ति, के जीवन का यही शाश्वत सत्य है कि यत परोपकारी, जो परोपकारी होता है, सदैव ईश्वरम प्राप्नोति, अर्थात सदा ईश्वर को प्राप्त होता है। जैसा कि प्रथम शिष्य अपने गुरु के पास पहुंच गया था अपना कार्य समाप्त करके, तो वो खुशी खुशी घर पहुंचा। आरंभ में उसे दिक्कत हुई कि उसके पास भार ज़्यादा था, परंतु धीरे धीरे उसका भार कम होता गया, क्योंकि वह परार्थाए दूसरों को, दीन दुखियों को सब कुछ देता चला गया। अतः परोपकारी भव, अतः आपसे भी यह कहा जाता है, इस पाठ को पढ़ के आप यह सीखिए कि आपको भी परोपकार के लिए अपने जीवन को लगा देना चाहिए। दूसरों की भलाई के जितने काम बच्चों आप कर सकें आपको करते रहना चाहिए, और भलाई के काम में ही जीवन का सार्थक मूल्य छुपा हुआ है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।